नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करेंगे लोकसभा में जो घुसपैठ गए हुए थे और उसके बाद सियासी गलियारों में हंगामा होता दिख रहा है। लोकसभा में घुसपैठ मामले में एक और आरोपी महेश कुमावत को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक 6 लोग पकड़े गए हैं और 13 दिसंबर को 4 आरोपी पकड़े गए थे। ललित झा ने 14 दिसंबर को सरेंडर कर दिया था। मामले में विक्की शर्मा और उसकी पत्नी राखी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया और विक्की के गुड़गांव स्थित घर पर ही 4 आरोपी रुके हुए थे। ये खबर सामने निकल के आई है और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह घटना बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हुई है, ऐसा राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं। उधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कूदने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन 1 या 2 नहीं बल्कि 7 स्मोक केन लेकर गए हुए थे। पुलिस की तरफ से यह भी बताया गया है कि आरोपियों ने संसद के आसपास के इलाके की गूगल के जरिए रेकी की थी और वो कई चीजों से वाकिफ थे। यही नहीं, संसद का सिक्योरिटी अरेंजमेंट पता करने के लिए उन्होंने पुराने वीडियोस भी देखे थे और आरोपियों की संसद के बाहर आत्मदाह करने की भी प्लानिंग थी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर 1 के विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने संसद में हाल ही में हुई घुसपैठ की घटना पर उसको छोटी चीज बताते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर गृह मंत्री बोल चुके हैं, इसकी जांच की जाएगी और इसके बाद कोई इसको मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। धीरज साहू पर कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है, ऐसा कैलाश विजयवर्गीय का कहना है। और राहुल गांधी का कहना भी आपने सुना। राहुल गांधी का कहना है कि बेरोजगारी की वजह से ऐसी घटना हो रही है। तो चलिए इसी पे आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से। नितिन दुबे जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता मध्य प्रदेश से। कल्पना शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और आलोक सोती जी समाजसेवी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले आलोक सोती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपसे जानना चाहती हूँ, कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ये घटना, इस पर जांच होगी, जांच पड़ताल होगी और अमित शाह इस पर बोल चुके हैं तो इसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस सांसद के घर से जो रेड पड़ी है और जो रकम निकली है उनके घर से, उसको बोला कि उस पे कांग्रेस के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? तो अलग अलग मुद्दे हैं। एक तो आपकी सदन की सुरक्षा का है और एक जो है आपके पास जो है आय से अधिक इनकम कह सकते हैं या कह सकते हैं कि आपके पास ब्लैक मनी थी जो कि आपने जो है शो नहीं की है। तो 2 अलग मुद्दे, उनको इस आपस में मिलाया नहीं जा सकता है। जहां तक संसद की सुरक्षा का सवाल है तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की सुरक्षा में सेंध लगी है वो इम्पोर्टेंट है। आपको अभी भी सो के जागना है और इस बात को ध्यान रखना है कि केवल मात्र 2 बच्चे अगर हैं, अगर इसमें और ध्यान दीजिए कि अगर वो कोई केमिकल बार जैसा वेपन्स अगर चले जाते इस समय, तो ये सिंपल से 2 बच्चे ही थे या 2 युवा थे जो कूद पड़े थे। अगर उनके पास कुछ बायोलॉजिकल वेपन्स वगैरह होता तो कितनी बड़ी ये घटना हो सकती थी। तो इस समय इनको ध्यान रखना है कि सुरक्षा कैसे करें। हालांकि आपने देखा जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो संसद के जो सेक्रेटेरिएट होती है अंदर की उनकी होती है और जो आपका जो मेन है आपके स्पीकर साहब है वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में आपको देखना चाहिए और हमेशा भी मैंने कहा है कि जो भी दर्शक दीर्घा है ऐसी स्थिति में आपको पास जो है शीशे होने चाहिए, बुलेट प्रूफ शीशे आप लगा दीजिए, अंदर स्पीकर दे दीजिए। तो इस तरीके की मान लीजिए जैसे कि आप ऊपर से जो है पर्चा फेंक सकते हैं आदि इत्यादि है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन हिंदुस्तान में चीजों को टेक इट ग्रांटेड इतना ज्यादा लिया जाता है कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना जो कि विश्व स्तर पे जो है इस समय विश्व पटल पे छाई हुई है उसको समझने वाली बात है। उस पर जो है उसको ध्यान देना चाहिए। जहां तक धीरज साहू जी की बात है, कोई बात नहीं, इनकम टैक्स विभाग, ईडी विभाग और जो सीबीआई होगा वो अपना काम करेगा
और जी जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस के सांसद थे तो कांग्रेस उस पर चुप्पी साधी रहेगी, जी। क्योंकि ये कूटनीति होती है। हम्म और वो यही कहेगी जो कार्रवाई हो रही है होने दीजिए, हम्म ये तो नंबर ऑफ अमाउंट का है, उस पे नहीं है। लेकिन जो प्राथमिकता अगर आनी चाहिए, जी। जो देश के सामने होने चाहिए, हम्म कि आप अपनी संसद की सुरक्षा कैसे करें। हम्म हम्म ठीक है। ठीक है नितिन दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगी। राहुल गांधी जी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि भारत में जो बेरोजगारी है और प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं उस वजह से जो संसद में हुआ वो मुख्य वजह है। क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, कांग्रेस नेता माननीय राहुल गांधी जी ने हम्म और कांग्रेस अध्यक्ष हम्म आदरणीय खड़गे जी ने हम्म इस घटना को पूर्ण बताया। किसी ने भी इस घटना को सही नहीं ठहराया, हम्म लेकिन इस घटना के पीछे जो तर्क उन्होंने दिए, जी। जो बातें उन्होंने बताई, हम्म वो देश के वर्तमान हालात को देखते हुए कहा। हम्म आज आप देखेंगे कि युवाओं में रोष है। जी। किसी की जीतने हारने से कुछ नहीं होता, हम्म लेकिन है क्या कि आज देश में जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, हम्म देश में तरह सांप्रदायिक उन्माद को जी। पैदा किया जा रहा है, हम्म जिस तरह जो है जाति और वर्ग संप्रदाय के नाम पर, हम्म धर्म के नाम पर हम्म जिस तरह कटुता परोसी जा रही है, जी। उस कटुता के कारण राहुल जी ने कहा है हम्म कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। हम्म ये युवा जो हम्म फ्री होकर एक एक दो दो साल संसद पे हमले का प्लान बना रहे हैं, तो हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? अगर यही युवा पढ़ लिख के इंजीनियर होते या जो पढ़ाई कर रहे थे उस फील्ड में होते, तो शायद उनको ये सोचने में नहीं आता कि हमको संसद में इस तरह विरोध दर्ज कराना है। जी। देखिए, चारों तरफ जो अराजकता का माहौल है, हम्म उस माहौल ने जो है सभी को बेचैन किया है। हम्म आप अगर किसी धर्म या संप्रदाय की बात करते हैं, जी। तो आज मैं एक बात स्पष्ट रूप से यहाँ कहता हूं कि आज के दौर में जी। हिंदू भी परेशान है, मुस्लिम भी परेशान है, सिख भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है, क्योंकि चावल रोटी सभी खाते हैं। कोई जो है मंदिर का प्रसाद खा के या मस्जिद की तबर्रुक खा के या चर्च का जो है प्रसाद खा के अपना जीवन नहीं चला रहा है, उसको मेहनत करनी पड़ती है। जी। और लोग चाहते हैं कि हमें ये मूलभूत चीजें जो हैं वो आसानी से मिले। अब इस घटना का दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण ये बताता हूं कि देश के गृह मंत्री क्या कहते हैं। कैलाश विजयवर्गीय तो छोड़ दीजिए, और नीचे तबके में आ जाते हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री एक चैनल पर बैठकर कहते हैं घटना पे लोकसभा स्पीकर कार्रवाई करेंगे। अब आप बताइए कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है, लोकसभा स्पीकर का अपना दायित्व है, जी। देश का गृह मंत्री पूरी देश की सुरक्षा के लिए जवाबदेह है और जिम्मेदार है, चाहे घटना संसद में हो, चाहे घटना कश्मीर में हो, चाहे भोपाल में हो। इन घटनाओं को के प्रति जवाबदेह देश का गृह मंत्री है, लेकिन वो एक नेशनल चैनल पर बैठकर अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ रहे हैं। ठीक है, ये बीजेपी की आदत है। अब मैं आपको एक और बात यहां कहना चाहता हूं कि जो भी हुआ वो हमारी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी सांसद ने जो पास जारी किए, अभी तक एजेंसियों ने उससे पूछताछ क्यों नहीं की? उनको जो है बर्खास्त क्यों नहीं किया गया संसद से कि आप बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के कोई भी आ जाए, कोई बांग्लादेशी कल आ जाएगा कि आप मेरा पास बना दीजिए, मुझे संसद देखना है, दर्शक दीर्घा में कार्रवाई देखना, क्या आप उसको बना देंगे? आपका जो पीए है, आपका स्टाफ है, क्या उस बात की पुष्टि नहीं करेगा कि ये किस तासीर के व्यक्ति हैं? ये सोशल मीडिया पर इन्होंने अभी तक क्या लिखा है, क्या इसकी जानकारी सांसद को नहीं थी? उसके पीए को ये जानकारी नहीं थी? तो ये बहुत षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को 2024 के लिए भुनाना चाहती है। वो आरोप प्रत्यारोप करके कहती है कि देखो हमने संसद बनाई, लेकिन देखो ये लोग संसद में हमला कर रहे हैं। ये भाजपा की पॉलिसी का हिस्सा है। आप इसको 100% मानिए कि 2024 के चुनाव में देश की बेरोजगारी के मुद्दे गायब हो जाएंगे, महंगाई का मुद्दा गायब हो जाएगा, युवाओं की जो है जो जिस तरह फौज खड़ी है बेरोजगारों की, वो मुद्दे गायब हो जाएंगे। केवल 2 मुद्दे रहेंगे। मैं भी पंडितों की तरह आज भविष्यवाणी करता हूं, 2 ही मुद्दे रहेंगे। एक संसद पे हमला किया विपक्ष ने, एक ये रहेगा। दूसरा देखो हमने राम मंदिर बना दिया, ये रहेगा। इनके पास असल मुद्दे है ही नहीं। जो मूलभूत सुविधाओं की बात है, जो देश की जनता और नब्ज को
ठीक है जरूरत नितिन दुबे जी। है। उन मुद्दों को चुनाव के समय भाजपा जो है काफूर कर देती है ठीक है। और एक बोतल से नया जिंद निकाल के लेकर आ जाती है चुनाव के टाइम पर, जिससे जाति संप्रदाय में उन्माद फैले और ठीक भाजपा है। उस उन्माद का फायदा वोट के रूप में ले। तो बड़ी सच्चाई नहीं है। चलिए ठीक है नितिन दुबे जी। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र सिंह जी आपका। कल्पना शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगी, उसके बाद रविंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। कल्पना शर्मा जी, देखिए जिस तरीके से नितिन दुबे जी ने कहा कि अमित शाह अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि भारत देश में कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो गृह मंत्री के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उन्होंने लोकसभा स्पीकर के ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप उस पे? और मैं राहुल गांधी जी ने जो कहा कि बेरोजगारी की वजह से संसद भवन में जो भी हुआ वो बेरोजगारी एक मुख्य वजह है, उस पे क्या कहेंगे आप? के ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर राहुल गांधी जी ने जो कहा, कल्पना शर्मा जी, बिल्कुल। देखिए स्नेहा जी, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी कि गृह मंत्री को अपना स्टेटमेंट देना होगा, वो देंगे। लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है स्नेहा जी? जी बिल्कुल, बोलिए। अच्छा स्नेहा जी, देखिए गृह मंत्री को अपना स्टेटमेंट देना होगा और मुझे ऐसा लगता है कि वो देंगे। अभी जांच कमेटी बैठी हुई है और हाँ स्नेहा जी, सबने अपनी अपनी बातें कही हैं, घटनाक्रम कैसे हुआ, कौन कौन उसमें शामिल था, ये हर किसी ने बताया। सुबह से लेकर रात तक हम मीडिया का सिर्फ एक ही काम है, हम इसको बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत सेंसिटिव मामला है। इसको जिस तरह से हम इसकी तह दर तह खोलते जा रहे हैं, ये उचित प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। ये बहुत सीक्रेट तरीके से उन सारे आरोपियों को, उनके घर की तहकीकात, उनकी हर छोटी से छोटी चीजों की जांच होनी चाहिए। न जाने कैसे मीडिया वाले और सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि बहुत सेंसिटिव मामला है, इसको मीडिया में बहुत ज्यादा ना उछाला जाए, क्योंकि देश की गरिमा का सवाल है। पूरे विश्व मंच पे ये बातें जाती हैं। देखिए घर का कलेश है, घर में निपटा सकते हैं, लेकिन अगर ये बात बाहर जाती है, बाहर जाकर ये चीजें सार्वजनिक होती है, तो मुझे ऐसा लगता है ये सही प्लेटफॉर्म नहीं होता। रही बात गृह मंत्री की, बिल्कुल सही है, गृह मंत्री इस पर जरूर उनको अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। लेकिन एक चीज और, जो लोग ऐसे लोगों को बेरोजगार के नाम पर धरना प्रदर्शन करने वाला आम मान लेते हैं, उनको ये जरूर सोचना चाहिए, क्या ये उचित प्लेटफॉर्म है? पढ़ा लिखा वर्ग क्या इस तरह की हरकतें करेगा? चलिए, सुरक्षा में चूक हुई, बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल मानना चाहिए, उसके लिए दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, निलंबित करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन क्या ये उचित है? जिस तरह से अभी ग्वालियर की जो घटना हुई, जिसमें 2 युवकों ने जज की कार छीन ली, हम और आप जैसे लोग अगर ऐसे क्राइम, देखिए उसमें वो क्राइम की श्रेणी में इसलिए आता है कि कहीं ना कहीं, देखिए आप किसी की मदद ले सकते हैं, लेकिन आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ऐसी घटनाओं के लिए बहुत सेंसिटिव मामले होते हैं, उसमें अगर आप इनको गुनहगार साबित नहीं करते हैं, आप इन पे वाहवाही लुटाते हैं, तो आने वाले समय में इसी के आड़ में अन्य लोग, अराजकता फैलेगी, अन्य लोग अपना कर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसे लोगों का समर्थन राहुल गांधी जैसे करते हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि ये क्राइम की श्रेणी में आता है। रही बात कैलाश विजयवर्गीय की, उनको बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट देने की आवश्यकता थी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव, मैंने फिर कहा ये सेंसिटिव मामला है। इसमें एक छोटे से स्टेटमेंट, कैलाश विजयवर्गीय ने, गरिमा का सवाल है। अगर देश के सम्मान्य लोग इस तरह की बात कह जाएं कि ये छोटी मोटी घटना है, तो मुझे ऐसा लगता है ये चिंता का विषय हो सकता है। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय ने आगे ये भी कहा है कि इस मुद्दे को उछाला ना जाए। शायद हो सकता है कि आपने जो बात कही कि इसको बिल्कुल उछाला नहीं जाना चाहिए स्नेहा जी। ठीक है। और नहीं, इस पे जब तक सारी जांच कमेटियां अपने डिसीजन पर ना पहुंच जाएं, तब तक इसको मीडिया से भी थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए। ठीक है। रविंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने बातचीत की, उसमें चर्चा में अभी शामिल हुए हैं, तो नितिन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह चुप्पी लगाए बैठे हुए हैं, लोकसभा के ऊपर अपना पल्ला झाड़ते हुए, और लोकसभा के स्पीकर के ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंप दिए हैं। उनका कहना है कि लोकसभा स्पीकर इस मामले को देखेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है, उन्होंने बेरोजगारी कहा है कि बेरोजगारी और मोदी जी की योजनाओं की वजह से
आज ये स्थिति हुई है कि संसद में जो भी घटना हुई है वो मोदी जी की योजनाओं की वजह से है या फिर बेरोजगारी की वजह से है? क्या कहेंगे आप उस पर? जी, सबसे बड़ी बात है, मैं देर से जुड़ा और मैं बाकी प्रवक्ताओं के सुन नहीं पाया विवरण को, तो आपने जैसा कहा है जी, मुझे अफसोस है कि राहुल गांधी जी यदि कभी हम्म, भारतीय जनता पार्टी की मतलब सरकार, केंद्र की सरकार हम्म, यदि अच्छा कार्य करती तो कभी श्रेय नहीं देती है। हम्म, और देश के लोकतंत्र के मंदिर के गर्भगृह में यदि हमला हो जाए तो उस पर भी राजनीति करने से चूकती नहीं है। और इनकी इसी कुत्सित राजनीति के कारण ये पतन के गर्त में जा रहे हैं। ये राजनीति करने का नहीं है। 2001 में हुआ था तो आतंकवादी हमला था, और ये जो हमला है ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है। ये कुछ हताश, निराश और परेशान युवाओं के समूह के द्वारा कर दिया गया। क्यों कर दिया गया मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे बड़ी बात है चूक है। लेकिन ये चूक जो है इस पर राजनीति कभी नहीं होना चाहिए। और कभी भी अमित शाह जी क्या कहते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं। जिम्मेदारी से भागते तो तुरंत के तुरंत उसके बाद लोकसभा का सत्र चलता रहा, हमने बंद नहीं किया। और ओम बिरला जी ने कहा कितना बड़ा भी कुछ हो जाए लोकसभा की कार्रवाई को कोई बाधित नहीं कर सकता। और अमित शाह जी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर पे कर दी, वो देश के गृह मंत्री है तो पूरी संपूर्ण जिम्मेदारी भी वो लेते हैं। वो भागने वालों में नहीं है राहुल गांधी जी जैसा। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज समझना आप होगा कि उसी दिन क्यों हुआ। क्या ये कोई प्लानिंग का पार्ट था, या इसका मतलब कुछ विस्तृत जो जांच होगा वो आएगा। लेकिन ये चूक थी, मैं मानता हूं, क्योंकि ये नया संसद भवन था, यहाँ पर चूक होना नहीं चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है, लोकसभा के अंदर जाने के लिए ना एक प्रोसीजर होता है। मैंने देखा है उस प्रोसीजर को, क्योंकि मैं लोकसभा में गया हूँ। कोई भी सांसद को बोल देता है, एक पास बन जाता है, जाते हैं वहां से गेट पास बन जाता है, चले जाते हैं, उतना ही था। और जो उन्होंने लेके गया जो धुआं, वो एक आश्चर्यजनक बात है। वो जो जगह जूते में मतलब छिपा कर गए, अच्छा है, ईश्वर की दया है कि किसी प्रकार की उसमें जहरीली गैस नहीं थी। जनहानि होता या कुछ भी होता तो ये देश पे मतलब बहुत बड़ा शर्मनाक स्थिति होती। लेकिन मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूँ, इसमें कृपया राजनीति ना करें, किसी भी तरह की राजनीति ना करें। राहुल गांधी ने कहा बेरोजगारी के कारण, अरे बेरोजगारी के कारण क्या इस तरह की हताशा और निराशा में कोई देश के लोकतंत्र के गर्भगृह पर हमला करता है क्या? और कितना हमला हुआ है बता दीजिए। क्या जो बेरोजगारी है आज बढ़ा हुआ है मोदी जी के समय, क्या कांग्रेस के समय नहीं था? और आप इसको कह के मतलब बेरोजगारों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं क्या कि संसद पर हमला करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं? बेरोजगारी केवल देश में, अन्य प्रदेशों में नहीं है। मतलब ये बयान जो है बिल्कुल मतलब तर्क से कहीं खरा नहीं उतरता है। मुझे लगता है कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि इसमें राजनीति तो ना करे। मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन तुरंत पकड़ लिया गया। आतंकवादी हमला नहीं हुआ जैसे 2001 में हुआ। इतनी हिम्मत तो मोदी सरकार में है नहीं कि कोई आतंकवादी वहां तक घुस सके। ये हमारे लोग थे, ये हमारे लोग थे, और सांसद जी के माध्यम से पास लेके चले गए। यही एक चूक हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप भी जाएंगे तो आप भी किसी सांसद से लिखवा के आसानी से जा सकते हैं। इस पर मंथन करना होगा कि क्या सांसदों को ऐसा लिखना होगा क्या। जी जी जी, लेकिन इस पर बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं, ना ही क्या कहते हैं किसी प्रकार का इसमें कोई राजनीति हो रहा है। राहुल गांधी यदि बोल रहे हैं बेरोजगारी की से है तो ये मतलब उनका शर्मनाक बयान है। मैं निंदा करता हूँ, और कभी भी फिर कह रहा हूँ अमित शाह जी इस तरह के मामलों से हाथ नहीं खींचते हैं। और कैलाश विजयवर्गीय की भी निंदा कर दीजिए। ठीक है, कैलाश विजयवर्गीय क्या बोल रहे हैं? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ नितिन जी, कम से कम इस मुद्दे पे आप राजनीति मत करिए, बिल्कुल मत करिए। आप चिंतन करिए ना, क्यों हुआ, कैसे रुकेगा, इस पे आप सकारात्मक राजनीति करिए। आपके सुझाव आ जाए कि संसद पर इस तरह हमला नहीं हो। कांग्रेस क्या सकारात्मक सुझाव नहीं दे सकती है कि इस तरह की पुनरावृत्ति घटना की ना हो? केवल आलोचना ही करेंगे आप? यही राजनीतिक धर्म कहता है क्या? देश के संसद पर यदि इस तरह की कोई घटना हुई है तो उसकी सामूहिक चिंतन भी करिए। आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए राजनीति को बड़े करिए। ठीक है रविंद्र। नितिन दुबे जी बोलिए। देखिए, अभी ये भाई साहब प्रवचन कर रहे थे कि बहुत छोटी बात है, और वाकई युवा प्रवचन ही लगता है जब अच्छी बातें की जाती है तो तकलीफ है इस बात का। अरे नहीं, अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने अपनी सरकार को आईना दिखाया, मोदी जी को आईना दिखाया, आपने बीजेपी को आईना दिखाया, गृह मंत्री को आईना दिखाया। मुझे आपकी बात पसंद आई। आपने कहा ना कि इस देश का युवा परेशान है।
आपने माना ना सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक नहीं थी। नहीं, आप गलत आपने गलत माना गलत ना, टिप्पणी। अरे मैंने कहा अरे माना कुछ, तो है आपने, सुन लीजिए, नहीं कहाँ नहीं, आप टिप्पणी गलत कर रहा बोलेंगे हूँ, फिर आपने टोक रहा हूँ, कहा ना सारे कि इंटरप्ट युवा कर रहा परेशान हूँ। है। आपने कहा युवा परेशान है, हैरान है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा ये आतंकवादी हमला नहीं है, ये देश के कुछ हताश और निराश जो मानसिक रूप से परेशान चलिए, है, उन्होंने कर दिया होगा। मैं इससे कह रहा सारे हूँ, लोग नहीं आ मैं जाते। कह रहा हूँ आपकी मैं बेरोजगारी का कह रहा जो हूँ था ये उसका आतंकी मैंने हमला है। खंडन किया, जो राहुल मैं गांधी कह ने रहा हूँ कहा। आप आप आतंकी सबको हमला, क्यों आप ले लिए? सुनिए इस बात को, आपने सबको आप क्यों, सुनिए आप मतलब प्लीज अर्थ इस क्या बात ना को। तभी भी निकाल रहे हैं। अरे मानिए, आप सुनिए मेरी बात को। ये आतंकी हमला है। आतंक का मतलब क्या होता है कि AK-47 लेके आदमी धाए धाए गोलियां चलाने लगे, वो आतंकवादी है। एक कट्टर विचारधारा को आगे बढ़ाना, किसी मुहिम को लेके चलना, देशद्रोही मुहिम को आगे बढ़ाना, ये भी आतंकवाद है। कितनी प्रकार का आतंकवाद होता है, वैचारिक आतंकवाद होता है, आर्थिक आतंकवाद होता है, राजनीतिक आतंकवाद होता है, और एक AK-47 वाला आतंक होता है। तो आप केवल AK-47 वाला आतंक जानते हैं, जो अंदरूनी आतंक है वो आप पा रहे हैं अभी। आप इस बात को समझिए, आपके बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से आप पूछिए, फिर डिबेट में आप बैठिए कि भाई साहब 13 दिसंबर जिस दिन संसद पे हमला हुआ, उसी घटना के विरोध में ये घटना हुई है। आप इसको आतंकी घटना क्यों नहीं कह सकते? जब 13 दिसंबर की घटना आतंकी थी, तो उस घटना की पुनरावृत्ति करने के लिए, उस घटना को मनाने के लिए इन लोगों ने जो घटना संसद में की है, ये आतंकी ही हमला है। आप चाहते थे कि एक स्मोक बम की जगह वो AK-47 लेके घुसते, तब आप मानते कि आतंकी हमला हो गया, तब गृह मंत्री को लगता और आपको कि आतंकी हमला हो गया। भाई साहब, आप राजनीति से हट के बात कीजिए। ये आतंकी हमला था। आपको मालूम है कि इसके तार कहां तक जुड़े थे? 1 साल पहले से प्लानिंग हो रही थी, संसद की रेकी हो रही थी। तो ये आतंकी हमला क्यों नहीं है? अगर विरोध प्रदर्शन होता तो एक ही बार में वो विरोध कर लेते, वो संसद के बाहर विरोध कर लेते, संसद के अंदर कर लेते। लेकिन आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए इतनी बड़ी घटना को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता और कांग्रेस पार्टी इस घटना को कभी नहीं भूलेगी। ना 13 दिसंबर वो भूले हैं, ना 13 दिसंबर आज भूले हैं। हम आपसे ये चाहते हैं, आपकी सरकार से ये चाहते हैं कि इस घटना का पटक्षेप होना चाहिए। क्या इसके तार 13 दिसंबर से जुड़े थे? क्या आपके सांसद की कोई भूमिका है? क्या आपकी सुरक्षा एजेंसियों ने जानबूझकर उनको संसद में घुसने दिया? ये वो सवाल हैं। इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को हमेशा देना पड़ेगा। नितिन दुबे जी, सुरक्षा एजेंसियों को छोड़ देते हैं। सरकार की तो अधीन एजेंसियां हैं। सरकार के अधीन, कोई सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहिए, थोड़ी चलती हैं, मंत्रालयों से चलती है ना। SIT का गठन भी बिल्कुल आप विपक्ष में हैं, आप सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा, भारत के नागरिक होने के नाते अगर आप सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े करेंगे नितिन दुबे जी, तो दूसरे लोग अगर सुनेंगे तो शायद दिक्कत हो जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों को छोड़ देते हैं, नहीं सुरक्षा एजेंसियों को छोड़ देते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी पे आप सवाल प्रश्न पूछिए, बिल्कुल पूछिए। सरकार की भी नाकामी है और सुरक्षा एजेंसियों की भी नाकामी है। इस बात में कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रविंद्र सिंह जी, की नाकामी है और ये सरकार की नाकामी, बहुत बड़ी नाकामी है, ऐतिहासिक नाकामी है ये मोदी गवर्नमेंट की, ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक नाकामी है मोदी गवर्नमेंट की। रविंद्र सिंह जी जी, ये कभी भी किसी चीज को स्वीकार करेंगे नहीं। जब हम एयर स्ट्राइक करते हैं पाकिस्तान में जाके, तब भी ये सबूत मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनको तो सुरक्षा एजेंसियों से और देश की सेना से क्यों इतनी नफरत है कि उन पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। इन्होंने एक और घटना के तुरंत बाद पकड़ लिया। सुन लीजिए, अब नहीं, अब सुनिएगा नितिन जी, आप सुनिएगा, अब थोड़ा सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। और आतंकवाद की परिभाषा, आप इन क्षेत्र जो भारत देश के नागरिक हैं, ये लड़के हैं, हताश होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने कहा कुछ लोग, क्या उनको आप आतंकवादियों की संज्ञा देंगे? AK-47 से आपने उनका संबंध कर लिया। आप लोग, कांग्रेस के लोग नक्सली लोगों को ना, जो लोगों को मारते हैं, जो सेना के लोगों को मारते हैं, जो सिपाहियों को मारते हैं, उनको गुमराह बच्चे बोलते हैं, और इनको आपने आतंकवादी कह दिया। ये आपकी सोच हो सकती है, क्यों मारे? कल्पना जी, मैं आऊंगी आपके पास जी। क्योंकि केवल मोदी सरकार पर हमला करने के लिए अभी उनका बैकग्राउंड तो पूरा आ जाना चाहिए। एक ही रिक्शा चला रहा है, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, 2 मिनट में आपने कह दिया उनको आतंकवादी। कोई अंतर नहीं। अभी जांच तो हो जाने दीजिए। आपने फैसला सुना दिया
कांग्रेस के प्रवक्ता जस्टिस हो गए, न्यायाधीश हो गए, अभी से आपने आतंकवादी के कम आप से इन कम लड़कों के पक्ष कम में से हैं, कम सुन लीजिए, इनके मैंने आपको समर्थन में इसीलिए हैं कहा, आप? मैंने ये प्रवचन नहीं दे बताइए। रहा था, इसीलिए मैंने कहा राजनीति करने के लिए बहुत जगह है, कम से कम इस तरह के मामलों पे राजनीति न करके आप आप इन सकारात्मक लड़कों विपक्ष के की साथ भूमिका निभाते, सहानुभूति हमें रखते बहुत हैं? अच्छा लगता। आप आप मोदी जवाब को दीजिए। गरियाते हैं, कोई दिक्कत हम नहीं रखते लेकिन इनके साथ संसद पर भी सहानुभूति। हमला हो और सुरक्षा एजेंसी कोई बोले और इन बच्चों को आतंकवादी कहे, मैं इन बच्चों को ये कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत गंभीर हाय अपराध हाय, किए, इसलिए बच्चे उन पर राजद्रोह का क्या भी लगा, बातें मुझे उन पर शर्म आ रही राजद्रोह है का भी आपके हमने लगाया। बयानों पर। सुन लीजिए, हमने बच्चे हैं लगाया वो, है, उन बच्चे पर हैं। बड़ा मतलब वो लगाया है, गंभीर अपराध का एक है, कैसी लेकिन बातें आपने कर रहे हैं जस्टिस आप? दे दिया कि आप वो बचकानी आतंकवादी है। बयान दे सुन रहे हैं, लीजिए, वो बच्चे यदि वो नहीं है भाई साहब। तानाशाही भी बोल रहे हैं तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि उन्होंने तानाशाह करके चिल्लाया। हम ये मुझे नहीं तो कह बच्चे रहे, हम आप उस लग घटना रहे की हैं। निंदा कर रहे हैं, हम ठीक उस है, घटना की निंदा कर रहे हैं जो ठीक है संसद रविंद्र पर जी। ये तरीका नहीं था बातचीत करने का। कहे ना तानाशाह, कोई दिक्कत है क्या हमको लोकतंत्र पे, लेकिन जो संसद पर हमला हुआ वो गलत हुआ। कम से कम आप 2001 से, मैं मानता हूँ उसी दिन हुआ, लेकिन आप उससे तार क्यों जोड़ रहे हैं 2001 से? वो पाकिस्तान से आए हुए थे, गन लेके आए थे, 9 जवान शहीद हुए थे और 5 आतंकवादियों को मार दिया गया था। आप उससे कंपेयर करेंगे क्या? ये अफसोस की बात है कि आप वहां तक चले गए। अरे भाई ये क्यों आए, इस मानसिकता को हम एक बार समझ ले, ठीक हो है, सकता है उसको सुधारने में हमको मौका लग ठीक है, जाए, ठीक कुछ है, व्यवस्था में खामियां हो, उसको मैंने तो स्वीकार किया ना, चूक हुई है। ठीक है आप हाँ, हो रविंद्र आप जी। वही सकता है से वो स्वीकार संसद में करेंगे कुछ क्या? सुधारने आए थे। ठीक है रविंद्र जी। अरे बच्चे संसद हैं तो वो, सुधार बच्चे हैं। रहा है, उसकी बात खेलते मत करिए, खेलते अभी कम से कम खेलते राजनीतिक खेलते मुद्दों घुस में गए थे आके बैट बल्ले, अरे धोखे से इतने संसद कम में से घुसे थे। कम एक बार आप निंदा तो कर नहीं लेते नहीं, इस बल्ला घटना का, खेलते हुए घुस गए थे। राजनीतिकरण रविंद्र जी, करने के नितिन दुबे बजाय। जी, मैं आखिरी प्रतिक्रिया मासूम बच्चे थे कल्पना वो। जी, जी। कल्पना जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, कुछ बोल रही थी आप, बोलिए। हाँ जी, आपकी आवाज स्नेहा जी। जी कल्पना जी, हाँ जी, जी आप बोल रही थी कुछ बीच में। हाँ जी स्नेहा जी। हम्म। स्नेहा जी, मैं रविंद्र साहू जी को बिल्कुल नहीं समझ पाई। हम्म। उन्होंने कई बार उन्हीं बच्चों को इनोसेंट एक तरह से बताने की कोशिश की, गुमराह, और ये वो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। अभी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, वो आतंकवादी घटना है। और देखिए, इस तरह की घटनाएं आप आतंकवादी कैसे नहीं कह सकते, क्योंकि वो कैसी भी लेकर आए, वो उनके जो तरीके थे वो आतंकवादी घटना से ही रिलेट करते हैं। हो सकता है उसके पीछे की मंशा क्या थी, दिन क्यों चुना गया। भगत सिंह साइट से जुड़ने का अर्थ भगत सिंह हो जाना नहीं होता है, या नाम हिंदू हो जाने से क्राइम कम नहीं हो जाता है। बहुत सारे ऐसे गंभीर विषय हैं। ये जो मामला है बहुत गंभीर है। आप उनको जिस तरह से, भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रवक्ता है आप, तो आपको बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए। आप एक तरह से उनको बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह की घटनाएं अगर छोटी मोटी घटनाएं आपको लगती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो कोई घटनाएं बड़ी होती ही नहीं होगी, क्योंकि देश की गरिमा का सवाल था। ठीक है, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही, मतलब समय मेरा समाप्ति हो चुका है। रविंद्र जी, मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ बात रखने के लिए, सिर्फ 10 सेकंड। इनोसेंट नहीं कहा, और मैंने कहा कि उन पर गंभीर मतलब अपराधों में के लिए मतलब हमने धारा लगाई, हमने किसी प्रकार से उन्हें माफ नहीं किया, लेकिन मैंने कहा उनको अपने देश के लोग थे, उनको आतंकवादी अभी नहीं कह सकते, अभी जांच आने दीजिए। मैंने उनको कभी भी मतलब नहीं कहा इनोसेंट है। उन्होंने, अरे भाई बच्चा क्या, आप तो नक्सलियों को बोलते थे, मैंने तो इनको नहीं बोला, अब इनकी बैकग्राउंड की तो जांच हो जाए। क्यों किया? मैंने भी कहा कि वो 2001 की पुनरावृत्ति है क्या, उस घटना से क्यों जुड़ा, उसकी जांच कर लेने से उस दिन को क्यों चुना गया। मैं तो उसका एकदम, मैंने तो कहा कि अक्षम्य अपराध है, इसीलिए उनके ऊपर हमने कठोर कार्रवाई की है, कठोर मतलब दंडात्मक अपराधों की श्रेणी में रखा है। हमने उनको कोई इनोसेंट नहीं कहा है। और लोकतंत्र के गर्भगृह में हमला ना अक्षम्य, शर्मनाक, मैंने शुरू कहा, लेकिन आप अभी आतंकवादी मत कहिए, इंतजार कर लीजिए, मेरा यही निवेदन था। ठीक है, ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे लोकसभा में घुसपैठ मामले की, जहां पर आरोपी महेश कुमावत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अब तक 6 लोग पकड़े गए हैं। 13 दिसंबर को 4 आरोपी भी पकड़े गए थे और यहाँ पर ललित झा ने सरेंडर कर दिया है और साथ ही साथ लगातार इस पर जांच जारी है, लगातार जांच की जा रही है। जितने भी आरोपी हैं उनका बैकग्राउंड भी चेक किया जा रहा है, इनका कनेक्शन चेक किया जा रहा है और ये भी सामने आया कि काफ़ी पहले से ये संसद भवन में जाने की इनकी तैयारी चल रही थी। अब देखना ये होगा, क्योंकि जांच लगातार चल रही है, तो और जांच में क्या सामने निकल के आता है और सरकार इस पर किस तरीके से एक्शन लेती हुई नजर आती है। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।